हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में बात करेंगे कि अवैध कब्जा कैसे हटवाएं। ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैं कुछ प्रक्रियाएं आपको बताऊंगा, अलग अलग सेक्शंस बताऊंगा। सेक्शंस भी माने यहाँ पे जो है मेंशन किए गए हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें मैं जो है कुछ प्रक्रियाओं आपको वो भी बताने वाला हूँ जो आप बिना कोर्ट जाए, बिना अधिक पैसा खर्च किए आप अवैध कब्जा या जमीन संबंधी विवाद खत्म कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए कुछ प्रशासनिक और सरसरी प्रक्रियाएं भी हैं। ठीक है। अब एडवोकेट के पास आप जाएंगे, वो रेगुलर शूट डाल देते हैं। रेगुलर शूट बाद की बात है, जब कुछ नहीं होता है फिर तो वो बाद में डालना ही पड़ता है। लेकिन कुछ और भी प्रक्रियाएं हैं, वो भी आप अपना के अपना अवैध कब्जा हटवा सकते हैं। ठीक है। चलिए मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा जिससे आपका समय और सब कुछ जो है बच जाए। ठीक है। और देखिए अगर आप कोई भी लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह विशेषज्ञ द्वारा लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कोई एप्लीकेशन ड्राफ्ट वगैरह बनवाना चाहते हैं अवैध कब्जा हटवाने के लिए तो वो भी आप बनवा सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आता हूं अपने टॉपिक पर। देखिए यहां पे साथियों मैं एसडीएम की पावर्स बताऊंगा। एसडीएम और तहसीलदार, ठीक है, आप किसी भी स्टेट से हो, आपके यहाँ एसडीएम और तहसीलदार जो है उनकी नियुक्ति तो होती ही होगी। ठीक है ना। तो इन्हें भी पावर्स हैं, तो इनकी पावर्स मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। सबसे पहली पावर है साथियों, देखिए एसडीएम को ही, देखिए एक बंदा होता है। ठीक है ना। एसडीएम जो है वो एक बंदा है, लेकिन इस पर पावर काफी होती है। यानी कि एज अ एसडीएम सीपीसी की पावर यूज करता है। ध्यान, अगर मान लीजिए आप लॉ के स्टूडेंट है तो ध्यान दीजिए, जब वो सीआरपीसी की पावर यूज करता है तो एज एसडीएम कहते हैं, यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। जब वो वैसे कार्य संबंधी देखता है तो उपजिला अधिकारी या सहायक कलेक्टर भी कहते हैं, जैसे मान लीजिए जमीन संबंधी मामले सुनते हैं तब। ठीक है। और अब जैसे मान लीजिए एसडीएम है तो वो सीआरपीसी की पावर यूज करेगा तब कहेंगे एज एसडीएम। जब वो रेवेन्यू की पावर यूज करेगा तब उसे कहेंगे उप जिला अधिकारी या सहायक कलेक्टर। ठीक है। तो एक ही व्यक्ति जो होता है, तो इनको काफी पावर होती है भाई अवैध कब्जा संबंधी विवाद को खत्म करवाने की काफी पावर होती है। और देखिए समाधान दिवस, जनता दिवस, जनता समाधान दिवस, कई ऐसे दिवस लगाते हैं भाई प्रशासन। ऐसे ही थोड़ी नहीं सरकार प्रशासन को पैसा दे रही है। प्रशासन का भी ये दायित्व होता है कि भाई अगर उनके अधिकार क्षेत्र में कोई विवाद हो रहा है तो उनको सॉर्ट आउट्स करें। ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले साथियों एसडीएम का पावर है 145 146। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं ये 145, जहां भूमि जल संबंधी विवादों से प्रशांति भंग होना संभावना है, वहां की प्रक्रिया देखिए। अगर आपकी जमीन पर साथियों कोई कब्जा कर रहा है, आपका कब्जा है यहां पे 15 सालों से, अब भी आपको बिना मेड़बंदी, बिना सीमांकन, बिना किसी आदेश के यहां से जबरन हटा रहा है, तो यहां पे एसडीएम साहब जो है वो 145 उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें पावर है। देखिए यहां पे क्या लिखा है कि जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या इंतला पर यह समाधान हो जाता है कि उनकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भूमि या जल की सीमाओं से संबंध ऐसा विवाद वर्तमान है, प्रशांति भंग होना संभव है, तो वह ऐसा समाधान होने पर आधारों पर कथन करते हुए ऐसे विवाद के संबंध में पक्षकारों को यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि वे निर्दिष्ट तारीख और समय एवं स्वयं प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हों और विवाद की विषय वस्तु वास्तविक कब्जे के आधार पर अपने अपने दावों का लिखित कथन पेश करें। यानी कि जैसे मान लीजिए ए और बी लड़ रहे हैं, बी परेशान कर रहा है, दबंग है, तो वो दोनों को बुलाएगा, भाई कोर्ट में आइए, अपने अपने डॉक्यूमेंट साबित करिए। और देखिए वो मालिकाना अधिकार डिसाइड नहीं करेंगे, वो डिसाइड करेंगे पहले से वास्तविक कब्जा किसका था 2 माह। ठीक है ना। तो उसे ही वो कब्जा दिलवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और जब तक मान लीजिए ज्यादा बड़ा मैटर है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे किसका कब्जा, तो ऐसी संपत्ति को जब्त करेंगे, ना ए आएगा उस पर ना बी आएगा, जब तक कोई न्यायालय डिसीजन उस पर ना ले दे। तो ये तो हो गई साथियों कैसी प्रक्रिया। अगर मान लीजिए कोई अवैध अवैध कब्जाधारी है, दबंग है, परेशान कर रहा है, जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तब की प्रक्रिया हो गई 145 46। आप चाहें तो एप्लीकेशन वगैरह इस संबंध में लिखवा सकते हो और एसडीएम को दे सकते हैं। ठीक है, मेरे द्वारा एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग करवा सकते हैं, कानूनी सलाह भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये तो हो गई सीआरपीसी की पावर। ठीक है। अब देखिए एसडीएम के साहब के पास एक पावर और है, वो एज अ उप जिला अधिकारी और सहायक कलेक्टर भी होते हैं, फिर वो इन सेक्शंस में कब्जा हटवा सकते हैं। अब ये सेक्शंस जो है कुछ इनमें सरसरी की प्रक्रिया है, कुछ रेगुलर शूट है, यानी कि कुछ में जल्दी काम हो जाएगा, कुछ में ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो भी आप जान लीजिए। ठीक है ना। थोड़ा हो सकता है भाई आपको ना समझ में आ रहा है, आपको लॉ के स्टूडेंट ना हो तो लॉ की भाषा थोड़ा जटिल होती है। ठीक है। और देखिए अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आया हूँ। अगर आप नए नए कोर्ट के ऑर्डर्स, ड्राफ्टिंग एप्लीकेशंस वगैरह, कोर्ट की प्रक्रियाएं,
कमेंट में प्रश्नों के जवाब, ये सुविधाएं आप लेना चाहते हैं तो ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कितने में? ओनली 59 रुपये में आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। ठीक है, 1 मंथ के लिए हजारों लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो स्पेशल वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और स्पेशल वीडियोस आप देख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए 145 प्रक्रिया बता दी। अब हो गए कुछ रेगुलर सूट। ठीक है, अब मान लीजिए साथियों आपकी जमीन है। ठीक है, अब मान लीजिए ये ए बंदा है, ये दबंग है और इसने क्या किया, आपकी यहां तक जमीन पे कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये भी कब्जा हटवाने का अधिकार उप जिला अधिकारी यानी कि सहायक कलेक्टर को है, यानी कि जिन्हें आप एसडीएम भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, उन्हें है। कैसे है? सेक्शन 24 पढ़िए आप, क्या लिखा है। सीमा संबंधी विवाद, जहां उप जिला अधिकारी सुपेड़ा से किसी हितबद्ध व्यक्ति निमित्त आवेदन दिए जाने पर आप चाहें तो आवेदन मेरे द्वारा भी लिखवा सकते हैं, यानी कि ड्राफ्टिंग बढ़िया से एप्लीकेशन दिए जाने पर संबंधित विवाद विनिश्चय वर्तमान नक्शों के आधार पर, जहां उत्तर प्रदेश जो जगबंदी 1953 उपबंधों के आधार पर प्रशिक्षण करा दिया जाएगा और वहां पे जो है सरसरी जांच करा सकता है। यानी कि वो लेखपाल कानून को भेज के जांच करवाएंगे कि भाई इसका जो है कहां तक निकल रहा है। लेखपाल कानून को आएंगे कि सर यहाँ पे तो जो है वास्तव में ए का कब्जा पाया गया। ठीक है, तो ए का कब्जा पाया गया, ए को नोटिस दिया जाएगा, बुलाया जाएगा और एक से कहा जाएगा कि भाई यहाँ तक जो है, यहाँ तक सी का है कब्जा, ए यहाँ से कब्जा हटाइए। तो देखिए ये भी पावर है और ये सरसरी प्रक्रिया है, जल्दी होगी ये। ठीक है ना, पड़ोसी कब्जा किए तब। ठीक है, अब एक साथियों प्रक्रिया और है, धारा 134, उसमें भी उप जिला अधिकारी को पावर है, सहायक कलेक्टर को। क्या? वो भी आप समझ लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जमीन है ए की, ए रह रहा है कहीं मान लीजिए किसी दूसरे राज्य में नौकरी कर रहा है। ठीक है ना, मान लीजिए बी ने यहां पे कब्जा कर लिया, भाई बी आया दबंग है और यहां पे कब्जा कर लिया इतने पे। ठीक है, तो यहां पे साथियों ये बेदखली करा सकते हैं। यहां पे देखिए, बिना हक के अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली, जहां कोई तत्समय विधि उपबंधों की अनुरूपता अन्यथा किसी भूमि दर, मान लीजिए जो ऐसा है जिसपे अधिकार नहीं है और वो मान लीजिए ऐसी भूमि पर अध्यासी है, तो ऐसी कंडीशन में जो है उसे कब्जा हटाना ही होगा। इसमें क्या होगा, धारा 134 का दावा होगा। वो कहाँ होगा? उप जिला अधिकारी के यहाँ। इनमें दावा होने लगता है। ठीक है ना, तो इनमें टाइम लगता है भाई। दावा हुआ, विपक्षियों को नोटिस गया, आपत्ति दी, आपत्ति पे जवाब, बहस, साक्ष्य, काफी मान लीजिए वो कुछ होता है। ठीक है, तो इनमें भी उप जिला अधिकारी को देखिए कितनी पावर है। 134 में जो है बी को यहां से हटाएंगे कि भाई आप यहां से कब्जा खाली करो, दूसरे की जमीन है, और बी पर 5% प्रति वर्ष सर्किल रेट के अनुसार से यहां पे जुर्माना भी लगा सकते हैं। ये एसडीएम की पावर है। ठीक है ना, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या मान लीजिए नहीं भी हैं तो आप समझ लीजिए ये पावर है आप। अब ये 2 प्रक्रिया है। अब देखिए साथियों, एक सबसे बड़ी प्रक्रिया मैं आपको बता दूं जो सबसे ज्यादा विवाद का केंद्र बना हुआ था, वो होता है साथियों कि अगर मान लीजिए ये है गाटा संख्या 176, इस पे कई लोग सह खातेदार हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ए भी कब्जा किए, यहाँ पे बी भी कब्जा किए, सी भी कब्जा किए, डी भी कब्जा किए। मान लीजिए यहाँ पर सी जो है वो विधायक एमएलए वगैरह है, इसने क्या किया भाई, पूरे फ्रंट पे कब्जा कर लिया। ठीक है, और डी से कहा तुम पीछे जाओ। या मान लीजिए ये 3 ही कब्जा किए, डी का कब्जा है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में साथियों न धारा 134 पड़ेगा, न 24, न 146, न 145। ऐसी कंडीशन में साथियों धारा पड़ेगा 116 अंश डिक्लेरेशन और 117 कुराबंदी। जब इसमें कुरा डिक्लेयर हो जाएगा कि यहां पे ए का है लाल रंग वाला, हरे रंग वाला बी का है, पीले रंग वाला सी का है और यहां पे लाल रंग वाला डी का है, तो ऐसे जो है यहां पे विवाद का सॉर्ट आउट होगा। ठीक है साथियों, और मैं फिर कहूंगा आपसे, कानूनी सलाह के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जूनियर एडवोकेट है तो आपके लिए बेहतर प्रक्रियाएं, ड्राफ्टिंग्स वगैरह जो सीनियर वकील आपको कभी नहीं बताएंगे वो आप सीख सकते हैं। ठीक है, इसमें है क्या भाई, मेंबरशिप वाले वीडियो आप देख सकेंगे। ठीक है ना, तो हजारों लोगों ने ज्वाइन कर रखा, आप चाहें तो कर